मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम धनी मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं शासनं जैनं जयितुं शासनं सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसीदाय ज्ञानानन्दात्मने यानि भवसिन्धुतरो अष्टानी का महापर्व और इसके पश्चात वीर शासन जयंती महापर्व, जैन धर्म के महापर्व अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत ही धामधूम से मनाए। विशेष हर्षोल्लास से ये हमारा सब कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसमें दिन भर में 10-10 घंटे तक स्वाध्याय आदि पूजन आदि को मिला के विशेष लाभ लिया। इस प्रकार के शुभ अनुष्ठान में रहते हुए मगर इसमें जो भी शुभ अनुष्ठान हो, चाहे पूजन हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे भक्ति हो, वह उसके माध्यम से अगर हम वेद ज्ञान रूप परिणमन नहीं करते हैं, अर्थात उसके माध्यम से वेद ज्ञान की करते हुए तत्व निर्णय नहीं करते हैं, तो ये सारी क्रियाकलाप किसी भी प्रकार से फिर कार्यकारी नहीं होते। मुझे इतना कहना है कि चाहे नियमित स्वाध्याय का प्रसंग हो या पर्व में कोई विशेष स्वाध्याय का कार्यक्रम हो, उनके माध्यम से हमें वेद ज्ञान के द्वारा तत्व निर्णय करना चाहिए। तत्व निर्णय में दृढ़ता लाना चाहिए अगर निर्णय हो गया हो तो, और उस वितरागता का रस बढ़ना चाहिए। बाह्य प्रवृत्ति, भोगादि प्रवृत्ति में रस घटना चाहिए, और ऐसी परिणति के माध्यम से इस माहौल में हमें विशेष निश्चय सामायिक का पुरुषार्थ करना चाहिए। निश्चय सामायिक का पुरुषार्थ करते हुए मोक्ष मार्ग में मंगल प्रारंभ होता है और क्रमशः मुक्ति का, उस मोक्ष मार्ग का विकास होते हुए जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। मुझे अभी आज से हम कोई पुनः अपना नियमित रूप से स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। अभी तक लॉकडाउन में कई भिन्न भिन्न विषयों को हम स्वाध्याय करते हुए विशेष आत्मा की आराधना का हेतु बने हुए उस उद्देश्य से हमने विशेष स्वाध्याय किया है। आपको एक बार मैं याद करा देता हूँ कि हमने जो गुरुदेव श्री के वचनामृत के बोल नंबर 1 और 2 के आधार से विशेष स्वाध्याय किया था। मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय कर, निश्चय कर, ऐसे अनुभूति कर,
योगसार के उस मंत्र को, योगिंद्र देव के उस मंत्र को गुरुदेव के माध्यम से हमने इसको विशेष पढ़ा था। यानी जितने भी विषय अपने यहाँ हुए हैं उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि अनुभूति का विषय क्या है और अनुभूति की विधि क्या है। यानी सारा जिनागम, सारी भगवान की वाणी का यही प्रयोजन है कि हमें कैसी अनुभूति करनी चाहिए, किसकी अनुभूति करनी चाहिए। अभी तक हम देह आदि को, आत्मा को मिला के हम देह को आत्मा मान के अनुभूति करते हैं, तो वास्तव में जो आत्मा की अनुभूति करनी चाहिए, शुद्ध आत्मा की अनुभूति, कैसा आत्मा, आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, भगवान आत्मा परमात्मा स्वरूप है, ऐसे स्वरूप का की अनुभूति करनी चाहिए। और उस अनुभूति की विधि क्या है, उस पे भी बहुत विशेष विचार किया गया इन बोलों के माध्यम से। मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा निश्चित कर, ऐसा निर्णय कर और ऐसा अनुभव कर। निश्चय करने में हमने आगम रूप वेद ज्ञान लिया था। निश्चय कर, नक्की कर, आगम के माध्यम से नक्की कर कि मैं ही परमात्मा हूँ, और स्वयं के बल से अभ्यास रूप वेद ज्ञान के माध्यम से उसका निर्णय करो, और स्वयं भेद ज्ञान, परिणाम रूप भेद ज्ञान के द्वारा शुद्धोपयोग में ऐसी प्रतीति करो। ऐसी खूब विशेष चर्चा चली। इसके तुरंत बाद अनुभूति में पक्षाती क्रांत, नयाति क्रांत, विज्ञान गण परिणति को बनाने की प्रेरणा देने वाली 144 नंबर की गाथा शमेशार जी की, उस पर विशेष चर्चाएं हुई। यानी किस प्रकार से हमारी परिणति विज्ञान गण होती है। निर्विकल्प वस्तु की अनुभूति निर्विकल्प होकर ही की जाती है, और निर्विकल्प कैसे हुआ जाए, कैसे उस ज्ञान तत्व के माध्यम से, ज्ञान स्वभाव के माध्यम से, है ना, परद्रव्य से भिन्न भगवान आत्मा की सिद्धि करना। जीव आत्मा परिपूर्ण है, शुद्ध है, उसके उस ज्ञान लक्षण के द्वारा सिद्धि करना, युक्ति के द्वारा वह निर्णय करना, सिद्धि करना, प्रूव करना। और इसके बाद जितने भी सिद्धांत हम पढ़े हैं, उस सिद्धांत के माध्यम से अपने इस सत्य का पक्ष आना, आत्मा की दृष्टि का विलीन होना, उस अनुसार पेट का पुरुषार्थ करते हुए कैसे नयातिक्रांत होना है, उस विकल्पों से भी, है ना, उस विकल्पों से भी, आत्मा के विकल्पों से भी अतिक्रांत, है ना, उसका भी, उससे भी विराम करते हुए निर्विकल्प होकर निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति की जा सकती है, लाभ लिया जा सकता है। इसकी विशेष चर्चा हुई। मैं आपको विषय इसलिए याद करा देता हूँ, यहाँ जितने भी विषय चले और चलेंगे वो इसी लॉजिक से चलेंगे, इसी ही वास्तव में लॉजिकल मैजिक जो है उसके आधार से चलेंगे, उस उद्देश्य से चलेंगे। इसके तुरंत बाद हमने निमित्त उपादान की चिट्ठी ली, बराबर याद है कि नहीं सब। पंडित बनारसी दास के द्वारा लिखी गई है जो उपादान निमित्त जो चिट्ठी है, मोक्षार्थ प्रकाशक के अंत में ये चिट्ठी लिखी गई है, उस ग्रंथ में वहाँ है चिट्ठी। उस चिट्ठी के माध्यम से पर्यार्थिक उपादान निमित्त और द्रव्यार्थिक उपादान निमित्त, ऐसे दो प्रकार को विचार करते हुए, जो पर्यार्थिक निमित्त उपादान दो भिन्न द्रव्य के बीच में, वर्तमान पर्याय के बीच में, उस उपादान निमित्त की चर्चा तो प्रचलित है, पर एक ही द्रव्य में, द्रव्यार्थिक उपादान निमित्त एक ही द्रव्य में दो गुणों के बीच में, है ना, उसकी वर्तमान पर्याय के बीच में जो उपादान निमित्त की जो व्यवस्था है, उसकी खूब अद्भुत चर्चा हुई। उसमें पंडित जी ने वहाँ ज्ञान गुण और चारित्र गुण को उदाहरण के रूप में लिया, और चौभंगी के माध्यम से, है ना, चार भंग के चार प्रकार के माध्यम से उस उपादान निमित्त की, है ना, इस प्रकार से हमें पूरी उपादान निमित्त की व्यवस्था बताई।
और व्यवस्था बताते हुए जो चौथा प्रकार था, उपादान भी शुद्ध और निमित्त भी शुद्ध, तो उसमें निमित्त में ज्ञान गुण लिया, उपादान में चारित्र गुण लिया। तो जो ज्ञान की जो शुद्धता है, गर्भित शुद्धता, और चारित्र की जो गर्भित शुद्धता पे विशेष विचार किया गया। और उस गर्भित शुद्धता में मुख्य प्रेरणा अभ्यास रूप विज्ञान के द्वारा पर्याय के गर्भ में उस धान का आकार लेना, मोह की पकड़ छूटना, मोह जो है वो ढीला होना, गलना, और आत्मा का पक्ष, स्वभाव का पक्ष तैयार होना पर्याय के गर्भ में, है ना। व्यक्त रूप से नहीं, अव्यक्त रूप से पक्ष आते रहना, है ना, सत्य का ही पक्ष आते रहना। इस प्रकार से उस वेद ज्ञान के बल द्वारा, अभ्यास रूप विज्ञान के बल द्वारा चारित्र की उस कषाय की उस लेवल की मंदता, भोगों के प्रति उपेक्षा, है ना, बाह्य में व्यापार व्यवहार आदि उस दुनिया के प्रति उपेक्षा भावपूर्वक, तो मोह का ढीला होना, इस गर्भित शुद्धता का ग्रंथि भेद करने पे विशेष वजन दिया। ग्रंथि भेद करते हुए क्या करना चाहिए? मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना चाहिए, तभी कर्म की निजरा होगी, तभी वास्तव में मोक्ष मार्ग में हमारा प्रवेश होगा। इस प्रकार से इतने विषय हुए थे मोटे मोटे रूप से, बहुत ही खुलासा करके। कुल मिला के अगर हमें फॉर्मूला बनाना हो तो हमें अनुभूति का जो विषय है उसके बारे में चर्चा हम करते हैं, और अनुभूति की विधि क्या है, वो दो पहलू को लेकर अभी तक के विषय हुए हैं। अब आज हमें इस बात का निर्णय किया है, यहाँ प्रवचन सार विराजमान है, और उसका जो पहला अधिकार है इस महान ग्रंथ का, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, उसमें पेटाधिकार जो शुरू परिणाम अधिकार है उस पे शब्द से विचार करेंगे। अद्भुत ग्रंथ है अपने आप में, थोड़ा ग्रंथ परिचय होगा, थोड़ी टीकाओं के बारे में थोड़ी चर्चा होगी। इसके बाद हम इसका स्वाध्याय, इस ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मगर जो हमें हमारा सिलेबस आप समझ लो कि मूल तो शुभ परिणाम अधिकार लेना है, मुख्य अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, पेटा अधिकार, उसके 4 पेटा अधिकार है, उसमें से शुभ परिणाम अधिकार पे अपने को अभ्यास करना है, सिलेबस में वो लेना है, खुलासा होगा विशेष। मगर उस 69 नंबर की गाथा से वो अधिकार प्रारंभ होता है, तो उससे पहले जो 168 नंबर की जो गाथा है, 168 गाथाएँ हैं, वो सारी गाथाओं का संक्षिप्त सार हम जरूर ले लेंगे। उस सारी गाथाओं को संक्षिप्त सार रूप से यहाँ पढ़ेंगे, तब जाके वो विषय का एक हमें अनुसंधान मिलेगा, और एक प्रकार से ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का जो मैसेज है हमारे लिए, जो अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने की जो प्रेरणा है, वो सारी बात यहाँ हमें समझ में आ सकती है। इस प्रकार से ग्रंथ की चर्चा हम प्रारंभ कर रहे हैं। एक प्रकार से ये प्रवचन सार है ना, प्रवचन सार, प्र यानी विशिष्ट वचन, दिव्य वचन, है ना, प्र यानी विशेष वचन यानी दिव्य वचन, ऐसे वचन कि जिस वचन के माध्यम से जीव का कल्याण होता है, आत्मा का हित होता है, ऐसे वचनों को प्रवचन कहते हैं। और ऐसे वचन किनके होते हैं? अरिहंतों के होते हैं, जिनेंद्र भगवान के होते हैं। अभी अभी हमने वीर शासन जयंती मनाई, जिनवाणी माता की जन्म जयंती कहो, जिस दिन भगवान महावीर की वाणी खिरी है ना, वहीं से आज तक उस वीर वाणी का शासन चलता है। उसके अनुसार ही मुक्ति का मार्ग में प्रवेश किया जा सकता है। उस ध्वनि, उस दिव्य ध्वनि, उसके सार के माध्यम से ही वास्तव में हमारे अनंत दुख का अभाव, अनंत संसार का अभाव हो सकता है। यानी ऐसे वचनों को प्रवचन कहते हैं कि जिस वचनों के निमित्त से जीव स्वयं का अपना आत्महित करे, मुक्ति को प्राप्त होवे, उसे प्रवचन कहते हैं। ऐसे प्रवचनों का सार, दिव्य ध्वनि का सार, उस सार को जिसमें समेटा है आचार्य कुमकुम देव, है ना, कुमकुम देव ने उसे यहाँ प्रवचन सार ग्रंथ कहा है, नाम दिया गया है, नामकरण किया गया है। वही प्रवचन सार यहाँ विराजमान है। सुनना समझना, इसके विषय वस्तु पे भी थोड़ा विचार करते हैं। इस
ऐसा समझ लो कि जिनेंद्र भगवान के प्रवचनों का सार, हाँ, यह कालजयी प्रवचन सार आचार्य कुनकुन की सर्वाधिक प्रचलित अद्भुत सशक्त संरचना है, ऐसा इसके बारे में लिखा गया। क्या कहते हैं, वास्तव में कालजयी रचना है, इस काल पे विजय करने वाली, इस काल पे विजय कर सके, इस पंचम काल में भी हम अपने मोह पे विजय कर सके, ऐसी कालजयी रचना है। इस प्रवचन सार आचार्य कुनकुन देव के द्वारा ये लिखी गई है, उनकी रचना है और एक अपने आप में बहुत ही अद्भुत संरचना है, ऐसा यहाँ कहा है। देखो ये मूल, इसमें एक सामान्य इसके बारे में विचार करें विषय वस्तु में, उस समस्त जगत को ज्ञान तत्व और घी तत्व के रूप में प्रस्तुत करने वाली एक अमर कृति है। एक करीब विगत 2000 वर्षों से निरंतर इसका पठन पाठन चल रहा है। विश्वविद्यालय में भी इस ग्रंथ का, इस प्रवचन सार का स्वाध्याय अर्थात तो पाठ्यक्रम में इसको स्थान मिला है। बहुत बड़ी बात है। यानी देखो ये क्यों मिला है, क्योंकि ये एक प्रकार से दार्शनिक ग्रंथ है तो आध्यात्मिक, अध्यात्म गर्भित दार्शनिक ग्रंथ है। दार्शनिक ग्रंथ यानी समझ में आया दर्शन, दार्शनिक ग्रंथ यानी फंडामेंटल ग्रंथ। हर जो संप्रदाय का, हर दर्शन, संप्रदाय कहो कि हर दर्शन, जो जैसे बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, जो जितने भी धर्म के नाम पे जितने दर्शन चल रहे हैं, जितने भी संप्रदाय चल रहे हैं, उस हर संप्रदायों का, हर दर्शनों का इन अपनी एक फिलोसॉफी होती है। यानी किस बारे में, सुख के बारे में, मोक्ष के बारे में, पदार्थों के बारे में, द्रव्यों के बारे में, हर संप्रदायों की, हर दर्शनों की अपनी अपनी फिलोसॉफी होती है। उन दर्शनों के जो गुरु हो, उन दर्शनों के जो अपना जो गुरु मानते होंगे, जिनको भगवान मानते हैं, उनके निमित्त से वो दर्शन रूपी जो फिलोसॉफी वो होती है। इसमें यह जो प्रवचन सार है वो जैन दर्शन, दिगंबर जैन दर्शन की एक फिलोसॉफी है। वस्तु का स्वरूप है, 6 द्रव्य का स्वरूप। इसमें जो विश्व में 6 द्रव्य है, 6 जाति की द्रव्य है, और उस द्रव्य का जो स्वरूप क्या है, वो स्वरूप बताने वाला एक ग्रंथ है। उसमें हम भी आ गए, और उसमें हम तो आ ही गए, मगर भगवान आत्मा भी आ गया। समझ में आया कि नहीं? उस जीव द्रव्य में वो भगवान आत्मा, उस का जो स्वरूप है वो भी इसमें शामिल है, ऐसा समझना। यानी बहुत ही एक प्रकार से ये वस्तु व्यवस्था और वस्तु स्वरूप को बताने वाला ग्रंथ है। अगर हमें वस्तु का स्वरूप, 6 द्रव्यों का स्वरूप और उसकी जो व्यवस्था है सर्वज्ञ प्रणीत, अर्थात विश्व में जो व्यवस्था है वो जो सर्वज्ञ ने कही है वो हमारे ख्याल में आ जाए, तो ये जो शुद्धात्मा की दृष्टि हुए बिना रहे नहीं, ये ऐसा है। इसको ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रकार से प्रमाण व्यवस्था और प्रमेय, प्रमाण प्रमेय जो व्यवस्था है वो व्यवस्था को बताने वाला एक ग्रंथ है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये प्रमाण व्यवस्था क्या है और प्रमेय व्यवस्था क्या है। तो इसमें हमने जो 3 अधिकार में ये ग्रंथ यहाँ बटा है, तो उसके बारे में पहले थोड़ी चर्चा करते हैं, है ना। उससे पहले आपको इस गाथा का, अरे इस ग्रंथ का रचयिता कौन है दर्शन? आचार्य कुनकुन देव। और इस पे टीकाएँ लिखी, अनेक टीकाएँ लिखी। इसमें यहाँ आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका बहुत प्रचलित है। वो टीका का नाम है तत्व प्रदीपिका टीका है, और आचार्य जयसेन देव की टीका तात्पर्यवृत्ति टीका है, और एक आचार्य प्रभाचंद्र कृत एक सरोज भास्कर नाम की भी टीका उपलब्ध है। अभी वैसे अनेक टीकाएँ लिखी गई, मेरी टीका उपलब्ध है, मगर इतनी प्रचलित नहीं है। यानी हम ये जो भी यहाँ स्वाध्याय करेंगे, तो ये जो आचार्य अमृतचंद्र देव और आचार्य जयसेन देव की जो टीकाएँ है, उसमें उसका भरपूर उपयोग करते हुए, है ना, उसमें आचार्य जयसेन देव की टीका का भी उपयोग करेंगे, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों का भी इसमें हम लाभ लेंगे। इसमें अद्योपांत, यहाँ ध्यान देंगे, इसमें अद्योपांत 2 बार प्रवचन हुए गुरुदेव श्री के, है ना, अलग अलग से तो किए होंगे, मगर 2 बार पूर्ण रूप से प्रवचन उपलब्ध है।
इसमें पहली बार के प्रवचन का नाम है दिव्य ध्वनि सार। ये प्रवचनों का नाम दिया गया है, जो मेरे ख्याल से जो उन्होंने जो संप्रदाय का त्याग किया था, मूल दिगंबर जैन धर्म में इन्होंने जब भी अपनाया, उसके बाद जो उन्होंने पहली बार आते ही प्रवचन सार पे जो प्रवचन किए थे, वो पहली बार के प्रवचन है। साल मेरे ख्याल में नहीं आ रहा है, भूल चुका, आप देख लेना। तो उस प्रवचनों का नाम दिया है दिव्य ध्वनि सार। उनका उस प्रवचनों का भी हम आधार लेंगे, भरपूर उपयोग करेंगे। और इसके बाद बहुत ही मतलब अभी लास्ट में इन्होंने एक प्रवचन सुधा नामक प्रवचन सार जो प्रवचनों का एक नाम दिया गया, 11 बुक है, 11 बुकों में विभाजित है वो सारे प्रवचन, और वो प्रवचन सुधा के नाम से वो प्रचलित है, नामकरण किया गया है। हमने मलाड़ की इस अपने मंडल की गादी से हमने पहला ग्रंथ अगर चलाया हो तो प्रवचन सार चलाया था, 8 साल चला था, एक शब्द पे विशेष व्याख्या हुई थी। फिर भी आज बहुत सालों के बाद समझ लो, 21 साल के बाद समझ लो, पुनः हम प्रवचन सार का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। और इतना ये सामान्य परिचय मुझे बताना था। अभी इसमें एक खास बात ये बतानी है कि जो मूल अधिकार, जो ये मूल अधिकार 3 मूल अधिकार है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, फिर ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चूर्णानुयोग चूलिका। बाद में एक परिशिष्ट भी लिखा गया है जिसमें 47 नयों पर विशेष चर्चा हुई है। अब मुझे इसमें विषय वस्तु बताने में बात बतानी है कि आप अनुक्रमणिका जो ग्रंथ हो, मूल ग्रंथ अनुक्रमणिका निकालना, उसके आधार से भी थोड़ा अपन विषय वस्तु का यहाँ ज्ञान करते हैं। इसमें जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन पहला अधिकार, मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि इसमें 6 द्रव्यों का विशेष स्वरूप बताने वाला ग्रंथ है। तो ये दार्शनिक ग्रंथ कहा, ठीक है, फंडामेंटल ग्रंथ, दार्शनिक जैन दर्शन क्या है, तो 6 द्रव्य का स्वरूप क्या है। तो इसमें पहले ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार रखा गया, जिसमें प्रमाण व्यवस्था पे चर्चा होगी, सुनना बराबर से। और इसके बाद ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, इसमें 6 द्रव्यों की चर्चा होगी, सामान्य रूप से और विशेष रूप से। मुझे बताना है कि जब 6 द्रव्यों की वस्तु का स्वरूप बताना था, तो इन्होंने पहले ज्ञान तत्व प्रज्ञापन क्यों रखा गया, तो उसका थोड़ा मनोविज्ञान समझना। क्योंकि हर दर्शन, हर संप्रदाय अपनी फिलोसॉफी बताएंगे, इसमें अपने अपने अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपने अपने गुरुओं के अनुसार जो उसका वर्णन करेंगे। जैसे श्वेतांबर पक्ष है, वो काल द्रव्य को मानता ही नहीं, 5 द्रव्यों को मानता है। ऐसे कई अनेक संप्रदाय है, कोई एक ही द्रव्य को मानता है। तो ये सब अलग अलग प्रकार से उनके यहाँ उनकी प्रमेय व्यवस्था है, वस्तु स्वरूप का निरूपण है। मगर इसीलिए आचार्य अमरचंद्र देव ने पहले यहाँ ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का अधिकार रखा, क्योंकि ये जो भी हम कहेंगे उसका प्रमाण क्या है। यानी जिसने भी कहा, जिस संप्रदाय ने भी कहा कि भाई हमारे यहाँ तो 6 द्रव्य है, हमारे यहाँ तो 5 द्रव्य, या हमारे यहाँ 1 द्रव्य है, जो भी है, तो उसका प्रमाण क्या है। जैसे मैं इसका एक मनोविज्ञान बताता हूँ कि जैसे हम कोई 2 व्यक्ति चर्चा करते हैं, धार्मिक चर्चाएं करते हैं, तो वो हर व्यक्ति अपना एक पक्ष रजू करता है, ठीक है। आपने आपका पक्ष रजू किया, मैंने अपना पक्ष रजू किया, तो ये जो पक्ष रजू किया वो प्रमाणिक है कि नहीं, कौन सा पक्ष सत्य है, वो नक्की किसके आधार से होगा। तो इसके लिए आधार कौन है। आपने कहा कि नहीं पुण्य में धर्म है, मैंने कहा कि पुण्य में धर्म नहीं है, मैंने पुण्य को भी व्यवहार धर्म कहते हैं, और मैंने कहा कि पुण्य आश्रव तत्व है। ये सारे अपने अपने कोई ना कोई बात उठी। तो इसको प्रमाण कैसे किया है, तो आगम से प्रमाण किया जाता है ना। आगम प्रमाण है कि नहीं, आपकी बात आगम सम्मत है कि नहीं, मेरी बात आगम सम्मत है कि नहीं। यानी हर बात आगम से जोड़ते हैं, आगम से प्रमाण करते हैं, क्योंकि उसकी प्रमाणिकता की सिद्धि कैसे होगी। आप जो कह रहे हो युक्ति से समझाओगे, वो तो आपकी युक्ति हो सकती है ना।
इसीलिए न्याय से और प्रमाण से, तो वो न्याय प्रमाण का आधार क्या होगा, तो उसका आधार आगम होगा, आगम प्रमाण होगा। तो वो लोग कहते हैं कि आगम तो हमारा भी है, हम भी हमारे शास्त्रों को आगम कहते हैं, ठीक है। तो फिर आगम की परिभाषा करिए कि आगम किसे कहते हैं। तो आगम जो है, सुनना, आप्त की वाणी को आगम कहते हैं। तो फिर आप्त किसे कहते हैं, तो जो सर्वज्ञ हो, है ना, और जो वितरागी हो, हितोपदेशी हो, वो आप्त होते हैं। तो ये पहले बताते हैं कि इनकी ही बात मानी जाएगी, इनकी ही बात प्रामाणिक कही जाएगी कि जो सर्वज्ञ है, सुनना बराबर से, कि जो सर्वज्ञ है। तो जितने भी न्याय के ग्रंथ हैं, दर्शन, जितने भी न्याय के ग्रंथ हैं, उसमें सबसे पहले 80% पोर्शन तो सर्वज्ञता की सिद्धि की है, सर्वज्ञ भगवान की, अर्थात तो सर्वज्ञता की सिद्धि की है। क्योंकि सर्वज्ञता की सिद्धि करोगे तो ही बाकी का जो भी नियम है, जो भी विषय है, वो प्रामाणिक ठहरेंगे, नहीं तो नहीं ठहरेंगे। ख्याल में, जैसे क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करो आप, तो सर्वज्ञता के बिना क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि नहीं हो सकती। समझ में आया? तो सर्वज्ञता की सिद्धि के लिए बहुत ताकत लगाई है न्याय ग्रंथों में, है ना। तो सर्वज्ञता अगर सिद्ध होती है कि ये ज्ञान का इतना विकास हो सकता है कि उस सर्व को जाने, पूरा जाने, ऐसा कोई भी, यानी भूतकाल का भी जाने, भविष्यकाल का भी जाने, वर्तमान का भी जाने, एक समय में जाने, ऐसा ज्ञान का एक सर्वज्ञ रूप, सर्वज्ञता रूप में है। अगर ये त्रिकाल जानने वाला कोई ज्ञान, उस ज्ञान की सिद्धि बहुत की है ना। पांचों ज्ञान प्रमाण हैं, मगर उसमें केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण से जो बात आती है, वो बात हमें मान्य रखनी होती है। फिर भले हम युक्ति लगा के अपने विश्वास को दृढ़ करें, और जो अप्रयोजनभूत बातें हैं वो तो मान लेनी ही होती है, और प्रयोजनभूत बातें होती हैं उसका प्रयोग करके, उस की विधि करके, युक्ति के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, प्रयोग विधि से उसकी सिद्धि अपने ज्ञान में सिद्धि करनी है। अपनी कल्पनाओं को, खोटी कल्पनाओं को, है ना, छोड़नी है, वो सिद्धि करते हुए, और इस प्रकार से मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना है। मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ जो अनेक ग्रंथों में, न्याय के ग्रंथों में, जो सबसे पहले प्रमाण की बहुत चर्चा की है। क्यों चर्चा की है कि प्रमाण में कौन है ज्ञान, कौन सा ज्ञान प्रमाण है, तो सम्यक ज्ञान प्रमाण है ना। तो सम्यक ज्ञान प्रमाण में सम्मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान। तो यहाँ उसमें ज्ञान प्रमाण बहुत चर्चाएं है, वो शैली अलग ली है ना। ज्ञान के जो भेद बताए, ज्ञान के ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग, उसके 12 भेद है, उसमें ज्ञान उपयोग के 8 भेद है। तो 8 भेद किस आधार से नक्की की? विपरीतता है, अपूर्णता है, पूर्णता है, अनंतता है, इसके आधार से ज्ञान के भेद किए गए हैं। कर्म के निमित्त से, कर्म के सद्भाव भाव के निमित्त से इस ज्ञानों के भेद किए गए, और उसके अनुसार ज्ञान की बहुत चर्चाएं आई है। मगर वहाँ जो ज्ञान की चर्चा है और यहाँ जो ज्ञान की चर्चा है, उसमें अलग प्रकार की है। यहाँ ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में अतीन्द्रिय ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान, इस 2 प्रकार से चर्चा की है। और यहाँ बहुत न्याय की शैली में नहीं जाते हुए, न्याय का आधार रखते हुए आचार्य कुनकुन देव ने यहाँ ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, सर्वज्ञता, उसकी सिद्धि की है, उसका स्वरूप बताया है, और इंद्रिय ज्ञान का भी स्वरूप बताया है। और इस प्रकार से इन्होंने यहाँ ज्ञान की चर्चा की। मैं थोड़ा सा विषय आज इसलिए बताने जा रहा हूँ कि प्रवचनसार क्या है वो आप हमें पता होना चाहिए। इसीलिए पहले जो मूल अधिकार है, वो मूल अधिकार की चर्चा होगी। फिर हमें जो अधिकार पे आना है, उस अधिकार का थोड़ा हम ज्ञान करेंगे। आप ध्यान रखो, इधर उसमें नहीं है, इसमें विषय अनुक्रमणिका है ना, उसके आधार से आपको थोड़ा सा ज्ञान करा रहा हूँ। मूल ग्रंथ हम आधार बनाएंगे, बीच बीच में प्रवचन सुधा आदि दिव्य धनिसार का भी आधार लेते रहेंगे। तो आपके पास मूल ग्रंथ हो तो लेके बैठना, तो उसके आधार से हम PDF फाइल भी हम भेज देंगे, और आपके पास ग्रंथ हो तो ग्रंथ लेके बैठना। तो सबसे पहले ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में मैंने इतना बता दिया कि यहाँ
इन्होंने प्रमाण ज्ञान, केवल ज्ञान की चर्चा की है, अतीन्द्रिय ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान की चर्चा की मुख्यता से चर्चा की है। फिर पुनः हम पेटा अधिकारों का थोड़ा बोध करते हैं, पहले मूल अधिकारों का चर्चा करते हैं। आपको लगेगा कि इसके तुरंत बाद, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के तुरंत बाद ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में क्या चर्चा की है? तो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में 6 द्रव्यों की चर्चा की है। इसको 6 द्रव्य का सामान्य स्वरूप, विशेष स्वरूप और ज्ञान और ज्ञेय का विभाग, उस रूप से 3 अधिकार में चर्चा की है। मुझे ये बताना है कि इनके पहले प्रमाण ज्ञान की चर्चा कर ली, केवल ज्ञान की चर्चा कर ली, और इस ज्ञान में जो 6 द्रव्य आए हैं, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो 6 द्रव्य का स्वरूप आया है, वो 6 द्रव्य का स्वरूप की चर्चा हमने ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में करी है। इसलिए प्रामाणिक हो गए, है ना। प्रमेय व्यवस्था, जो भगवान के ज्ञान में जो ज्ञेय बनते हैं उसे प्रमेय कहते हैं। प्रमाण ज्ञान यानी केवल ज्ञान, केवल ज्ञान का, अतीन्द्रिय ज्ञान का जो विषय बनता है, 6 द्रव्य विषय बनते हैं, उसे प्रमेय कहते हैं। तो उस 6 द्रव्यों को प्रमेय कहा, और वो प्रमाणिक है इसीलिए प्रमाणिक है कि वो सर्वज्ञ ने देखे हैं कि जिनका ज्ञान परिपूर्ण है, अनंत ज्ञान के धनी है, और जो वितरागी है, इसीलिए वो अन्य रूप से कहने का कोई प्रयोजन तो होगा ही नहीं, और संपूर्ण जानते हैं, इसीलिए कोई गलती होने का भी वहाँ चांस नहीं है। तो जब ऐसे सर्वज्ञ ज्ञान, सर्वज्ञता के आधार से, अर्थात तो उस भगवान के ज्ञान में जो विषय बने हैं, वो 6 द्रव्यों का इन्होंने यहाँ सुंदर चर्चा करी है। इसका नाम दिया गया है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। देखना, आचार्य जयसेन देव ने इन अधिकारों का अलग नाम दिया है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का नाम दिया है सम्यक ज्ञान। देखो, अलग नाम दिया होने पर भी विषय वस्तु में अंतर नहीं है। ये तो टीकाकार आचार्य ने नाम दिया है। आचार्य कुंकुम देव ने तो ऐसे अधिकार के भेद किए नहीं थे, इन्होंने तो शरण गाथाएं लिखी, पर हमें समझने में सुलभ रहे तो इसीलिए ये विभाजन किया है टीकाकार आचार्यों ने। तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने पहला जो विभाजन किया, वो पहले कुछ गाथाओं का ज्ञान तत्व प्रज्ञापन नाम दिया, कि जिसमें ज्ञान की मुख्यता है, अतीन्द्रिय ज्ञान की मुख्यता, सुनना बराबर। और ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में जो ज्ञान है उसमें आत्मा की चर्चा नहीं, सुनना, इसमें यहाँ आत्मा की चर्चा नहीं, आत्मा के लिए तो की है, शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए तो चर्चा की है, मगर जैसे समय सार में ज्ञान यानी आत्मा, तो ये यहाँ इस प्रकार से चर्चा नहीं की है। यहाँ ज्ञान में केवल ज्ञान की चर्चा की है, यानी वो ज्ञान जो गायक को अनुसरण करता हुआ जो ज्ञान होता है, वो किस प्रकार से होता है? तो इंद्रियों के अवलंबन से भी व्यवसाय करता है, और इंद्रियों के अवलंबन के बिना भी व्यवसाय करता हुआ प्रवर्तन करता है। तो इंद्रियों के अवलंबन के बिना व्यवसाय करता है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति अनंत सिद्धों को होती है। तो इनका स्वरूप बता दिया गया। एक प्रकार से ये देव का भी अधिकार हो गया, देव शास्त्र गुरु 3 ले लो, तो ये देव का अधिकार हो गया, क्योंकि इसमें सर्वज्ञ भगवान के उस गुणों की चर्चा की है, अनंत ज्ञान की और अनंत सुख की चर्चा की है, ज्ञान और आनंद गुण की विशेष चर्चा यहाँ की है। और आगे जाके इन्होंने अरिहंत के स्वरूप को भी अरिहंत के स्वरूप को भाने की चर्चा की है। जो अरिहंत के स्वरूप को जानता है और फिर अपने आत्मा के स्वरूप को जानता है, तो उस जीव का मोह का अभाव होता है। इस प्रकार से यहाँ देव का ये अधिकार कह लो तो भी कोई गलत नहीं है। और सम्यक ज्ञान का अधिकार, क्योंकि जब केवल ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान ही है, सम्यक ज्ञान का अधिकार है कह लो। और इसमें पहले ज्ञान का अधिकार इसलिए लिखा गया कि आगे जो ज्ञेय तत्व की चर्चा करनी है, वो ज्ञेय तत्व की चर्चा किस आधार से करते हैं? तो सर्वज्ञ प्रणीत व्यवस्था के आधार से हम ज्ञेय तत्व की चर्चा करेंगे। उनके ज्ञान में जो जीव जो द्रव्य झलके है, जैसे झलके है, गुण पर्यायवत द्रव्यम, अखंड द्रव्य गुण पर्याय की जो अखंडता है, स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से अपने चतुष्टय में विराजते हैं, ऐसे चर्चा इन्होंने ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में चर्चा की है। इतना ख्याल में है। अब ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में भी गजब की बात है, ऐसी है कि इसे सम्यक दर्शन का अधिकार कहा आचार्य जयसिंह देव और आचार्य अमृतचंद्र देव ने ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन कहा। और अब देव शास्त्र गुरु में तो ये शास्त्र का अधिकार हो गया। क्यों? क्योंकि जब भगवान की वाणी में जो कथन आए हैं,
उसकी चर्चा यहाँ, जो द्रव्य की चर्चा यहाँ की है। तो इसके हिसाब से ये शास्त्र का अधिकार हो गया। थोड़ा सा आप है ना इसमें ध्यान देना कि पहले भी परिचय में ही एक आध प्रवचन करूँगा जिससे आपको ये विषय वस्तु ख्याल में आए। अब इसमें ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में एक तो सम्यक दर्शन का अधिकार क्यों कहा वो थोड़ा समझ लेते हैं। और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में क्या है तो कि 6 द्रव्य का सामान्य स्वरूप। अब सामान्य स्वरूप का अर्थ क्या है कि ये लिया है कि चाहे वह द्रव्य जीव हो कि चाहे वो द्रव्य पुद्गल हो। अरे पुद्गल में भी चाहे वो पुद्गल परमाणु भगवान की प्रतिमा का कोई परमाणु हो, स्कंद का परमाणु हो, चाहे कोई गटर के स्कंद का परमाणु हो, कि चाहे एकेंद्रीय जीव के शरीर का परमाणु हो, तो ये सारे पुद्गल परमाणु और ये सारे जीव राशि, एकेंद्रीय जीव से लेकर सिद्ध तक के सारे जीव राशि, अरे धर्म आकाश काल सारे द्रव्य है ना, वो सारे द्रव्य में अगर सामान्यपना देखा जाए तो क्या है कि सारे द्रव्य गुणों के समूह रूप द्रव्य हैं और उनके गुणों की अपने स्वकाल में पर्याय होती है, यानी गुण पर्यायवत द्रव्य अर्थात तो उत्पाद व द्रव्य युक्त सत, ये सारे 6 द्रव्य त्रिकाल सत्य है। उत्पाद व द्रव्य रूप उसकी त्रिकाल सत्ता की सिद्धि करते हुए सारे द्रव्य क्षणिक सत्य और त्रिकाल सत्य को मिलाते हुए अपने अखंड सत्य को धारण करते हुए विराजते हैं। अगर हमें ये पूरा ख्याल में आ जाए तो आत्म का दर्शन हो जाए। जब हमें ये ख्याल आ जाए त्रिकाल सत्य और क्षणिक सत्य का स्वरूप ख्याल में आ जाए, उत्पाद व द्रव्य उत्तम सत्य त्रिकाल सत्य का भी ये हर पर्याय हर कालखंड में त्रिकाली वस्तु की सिद्धि होती है, त्रिकाल सत्य की सिद्धि होती है। तो हमारा ये त्रिकाल सिद्ध बना क्षणिक सत्य कैसे सिद्ध करता है वो हमें वो अप्रोच ख्याल में आ जाए तो हमारे द्रव्य गुण पर्याय एक वस्तु स्वरूप ख्याल आ जाए। विश्व में द्रव्य गुण पर्याय के अलावा और क्या है ना, कोई भी वस्तु आप नज़र कर में ले लो तो उसमें द्रव्य गुण पर्याय की सिद्धि हो है ना, और द्रव्य गुण पर्याय की सिद्धि होगी तो हर द्रव्य गुणों के समूह रूप है और हर गुणों की पर्याय अपने स्वकाल में उस क्रम नियमित रूप से जो होनी है वही होती है। इसलिए किसी द्रव्य में है ना कर्तापने का अर्थात तो किसी द्रव्य से अपने में कर कुछ काम कराने का उनको अज्ञान नहीं रहेगा और हर द्रव्य की स्वतंत्रता सिद्धि होगी। आधार आदेश संबंध कर्ता कर्म संबंध जो कल्पनाएं हैं वो सब मिट जाएगी, स्वभाव की दृष्टि हो जाएगी। स्वभाव कैसा है? ध्रुव है। स्वभाव कैसा है? त्रिकाल है। वस्तु कैसी है? त्रिकाल है। तो ये वस्तु स्वरूप को देखा जाए पूरे द्रव्य से पूरा, गुण से पूरा, पर्याय से पूरा, क्षेत्र से पूरा, अगर सब बातें पूरा अगर इसकी सिद्धि अगर हो जाती हैं, हमने बीच में की भी थी और विशेष बात आने वाली भी है, तो हमें ये विकल्प ही नहीं उठेंगे, कहीं भी कराने का या करने का भाव ही पैदा नहीं होगा, किसी में अपनत्व की बात ही सिद्ध नहीं होगी। तो ये दृष्टि स्वभाव पे चली गई, अर्थात तो निर्विकल्प वस्तु का निर्विकल्प रूप से अनुभव होता है, इसलिए सम्यक दर्शन का भी अधिकार हुआ। इसके बाद जैसे देखा जाए तो प्रवचन सार सुनना, दिव्य धनी सार का मूल प्रयोजन वस्तु स्वरूप को दिखलाना था, तो यहाँ तक तो पूरा हो गया प्रवचन सार। फिर भी ये जो हमारे चारित्र के जो धनी आचार्य देव इस सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के निमित्तभूत वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करने के बाद शिष्यों को चारित्र धारण करने की वास्तव में प्रेरणा देते हैं। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप ख्याल में आ गया, ज्ञान आपका सम्यक हो गया, चारित्र भी सम्यक हो गया, दर्शन भी सम्यक, श्रद्धा भी सम्यक हो गई, रत्नत्रय की प्राप्ति हो गई। फिर भी ये करने के बाद मूल प्रयोजन तो स्थिरता है, स्वरूप में लीन होना है, चारित्र धारण करना है। अगर हम फिर भी अगर उपयोग हमारा यहाँ तहाँ राग मिश्रित भमाते रहेंगे तो हमें आकुलता होगी। मूल प्रयोजन तो आकुलता मिटाना है, तो आकुलता वो वास्तव में चारित्र धारण करने से, सम्यक दर्शन पूर्वक स्वरूप में स्थिरता करने से ही एक प्रकार से क्या होगा, हमें मुक्ति होगी। यानी वो चारित्र धारण करना, इसका अर्थ है मुनि दशा धारण करना। तो यहाँ तीसरा अधिकार इन्होंने लिखा, चरणानि योग सूचक चुलिका। आचार्य जयसेन देव इस अधिकार को चारित्र अधिकार कहते हैं, इसमें आपको कोई विरोध नहीं होगा। और जब ये वस्तु स्वरूप हमें ख्याल में आ जाए
तो स्वरूप की लीनता, आचरण, हमारे उपयोग का आचरण, हमारे परिणाम का आचरण कैसा होना चाहिए, तो स्थिरता रूप होना चाहिए, इसकी चर्चा यहाँ आचार्य अमृतचंद्र देव ने की है। और देव शास्त्र गुरु में एक गुरु का वर्णन है, हमारे मुनि भगवंतों का वर्णन है। इसमें खास बात मुझे आपको कहनी है कि इसमें खास बात क्या है। खास बात ये है कि चारित्र धारण करने की प्रेरणा तो दी है, मगर इस अधिकार में जहाँ सुनना क्या टोन है इस अधिकार का, जहाँ एक और तो शिथिलाचार के विरुद्ध दी गई है, मूल शिथिलाचार से सावधान, मतलब शिथिलाचार के विरुद्ध में बहुत ही घोषणा की, हाकल की है, ऐसा समझ लो। और वहाँ फिर अनावश्यक कठोर आचरण के विरुद्ध भी सावधान किया गया है। गजब की बात है। देखो, अनावश्यक कठोर आचरण की बात मुनि राज्यों में नहीं होती, कहीं भी नहीं हो। देखो, गृहस्थ जीवन में भी अनावश्यक हट से, आग्रह से कोई आचरण करने की बात नहीं है। कहाँ क्या होता है वो सारी चर्चा आएगी। पता नहीं, हम चरणानुयोग चूलिका तो हमारा सिलेबस में हमने अभी लिया ही नहीं है, फिर भी हम आपको ये कह के रखते हैं कि बहुत ही अद्भुत अपने आप में ये अधिकार है। और जो मोक्ष का साक्षात कारण जो मुनि दशा है, वो मुनि बने का अगर कोई विशेष स्वरूप बताया हो तो इस ग्रंथ में है। अष्टपाउड़ में भी मुनि जीवन की कथा है, ना नहीं है, मगर यहाँ वस्तु स्वरूप दिखाते हुए सम्यक दर्शन की विषय वस्तु दिखा के कैसे स्वरूप में लीन होते हैं हमारे मुनिराज। और फिर उन्होंने जो शिथिलाचार के विरुद्ध में जो अभियान चलाया है, तो बहुत ही चेतावनी दी गई है कि तुम मुनि बनो तो ऐसे ही बनना, है ना। इसलिए मैंने ये चरणानुयोग चूलिका जब चलाई थी मैंने, तब मैंने ये सावधान किया था कि ये सच्चे मुनि का स्वरूप बताया जाने वाला है। तो हम आज तक इस स्वरूप को धारण नहीं किए हैं मुनि बनने पर भी, इसलिए हम संसार में रूले हैं। अपने लिए समझना, कौन कैसा आचरण करता है उसके लिए अधिकार नहीं लिखा गया है। हमारा आचरण जब भी हम मुनि बनेंगे तो ये जो भगवंतों ने मुनि का स्वरूप बताया है, अंतरंग बहिरंग रूप, वही हमारा स्वरूप होगा। इस प्रकार से इस चरणानुयोग चूलिका की बात यहाँ आई है। अभी जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उसमें विषय वस्तु में, इसके बाद हम कल से ये जो 1 से लेकर 68 वाली जो 68 गाथाएँ हैं उसका संक्षिप्त स्वरूप देखते जाएंगे और विस्तार नहीं करेंगे। कोई गाथा की उत्थानिका पढ़ेंगे, कोई गाथा का थोड़ा सा भावार्थ लेंगे, या कोई टीका की मूल कोई कड़ी हो तो उसको आधार बनाएंगे और उस गाथा का पूरा सार निचोड़ लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और फिर 69 गाथा से एक एक शब्द को हम पढ़ते हुए उसका खुलासा करते हुए सुख और परिणाम अधिकार में विचार करेंगे। थोड़ा सा मुझे कुछ बताना है इसमें कि ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन मूल अधिकार, उसके पेटा 4 अधिकार है ना। उस 4 अधिकार का मैं नाम देता हूँ, शुद्धोपयोग अधिकार, और एक अधिकार का नाम ज्ञान अधिकार भी है। मूल अधिकार का नाम क्या है दर्शन? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। और पेटा अधिकार में भी एक अधिकार का नाम ज्ञान अधिकार दिया गया है ना। चारों अधिकार का पहले नाम आप सुन लो, शुद्धोपयोग अधिकार, ज्ञान अधिकार, सुख अधिकार और शुभ परिणाम अधिकार। ऐसे 4 प्रकार के अधिकार लिए ज्ञान प्रधान शैली से ये पूरा ग्रंथ है ना। जो दर्शन श्रद्धा प्रधान शैली समयसार की है, एक ज्ञान प्रधान शैली है। क्या अंतर है ज्ञान प्रधान शैली और ये श्रद्धा प्रधान शैली का क्या अंतर है? श्रद्धा प्रधान शैली जो होती है, दर्शन प्रधान शैली जो होती है, उसमें मात्र जो दृष्टि के विषय को मुख्य करके बाकी सारे विषयों को गौण करके निषेध किया जाएगा। यहाँ जो ज्ञान प्रधान शैली में सारे विषयों का ज्ञान किया जाएगा, है ना। द्रव्य स्वभाव से आत्मा कैसा है, पर्याय स्वभाव से आत्मा कैसा है, संयोग कैसा है, संयोगी भाव कैसे हैं, सारी चीज़ों का ज्ञान कराया जाएगा। मगर इसमें जो शुद्धात्मा है वो उसमें अपनत्व करते हुए ये सारे चीज़ों का ज्ञान करना है। तो ये मूल तो दृष्टि का विषय को देखना है, सब विषय को देखकर सारे विषयों को एक ही प्रकार से अनुभव नहीं करना है ना। शुद्धात्मा को तो यही मैं हूँ ऐसा मानते हुए अनुभव करना है और बाकी चीज़ों को मात्र जानना है। जानना इसलिए है कि वो ज्ञान का अग्नि बनते ही है और इसमें कोई गलती नहीं हो जावे, इसीलिए
वो ज्ञेय मात्र है ऐसा जानते हुए, है ना, इस प्रकार से ज्ञान प्रधान शैली से इसकी चर्चा होगी। अब एक थोड़ी सी चर्चा इसमें इन पेटा अधिकारों की करते हुए हम मूल विषय पे आ जाएंगे, है ना। तो इसमें पहले शुद्धोपयोग अधिकार लिखा, सुनना, ज्ञान अधिकार का पेटा अधिकार में भी दूसरा नंबर दिया। डायरेक्ट ज्ञान अधिकार से चालू करना था जब ज्ञान अधिकार नाम है तो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। देखो, हमारा मूल प्रयोजन सुख है, ज्ञान हमारा प्रयोजन नहीं है, ये ध्यान रखना। ज्ञान साधन है और सुख प्रयोजन है और शुद्धोपयोग साधना है। क्या कहा? शुद्धोपयोग साधना है। ज्ञान अधिकार में जो अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होता है वो अतीन्द्रिय ज्ञान का उपाय शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग में जीव रहेगा तो ही वो ज्ञान केवल ज्ञान रूप परिणमित होगा, है ना। इसीलिए शुद्धोपयोग साधना है और वास्तव में सुख हमारा साध्य है, ख्याल में आया, और ज्ञान साधन है। तो ज्ञान को तो साधन बनाना है और शुद्धोपयोग की साधना करनी है, तो शुद्धोपयोग की चर्चा इन्होंने सबसे पहले कर ली है और बहुत विशेष चर्चा की है। हम कोई गाथाओं का इसमें अर्थ करने वाले हैं। इसके बाद फिर जो शुद्धोपयोग में चलता है, जो जीव जो साधना करता है शुद्धोपयोग की, वो वास्तव में उसका ज्ञान परिपूर्णता को प्राप्त होता है और इसके बाद अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान में अनंतता आ जाती है, सारे गुणों में अनंतता आ जाती है, अनुजीवी गुणों में। यहाँ कहा वितरागी होना मूल है, वितरागता ही वास्तव में सुख का कारण है ना। और वितरागता का कारण शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग में रहोगे, स्वरूप में लीन रहोगे तो राग का अभाव होगा, वितरागता प्रकट होगी और ऐसे जीव का ज्ञान सम्यक तो हुआ ही था मगर पूर्ण होगा, और वो ज्ञान पूर्ण होगा तो उस ज्ञान अधिकार में जब पूर्ण होगा तो ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान हो जाएगा तो सुख भी कैसा होगा? अतीन्द्रिय होगा। वितरागता के साथ सुख भी पूर्ण होगा मगर ज्ञान अतीन्द्रिय जब होगा तब सुख भी अतीन्द्रिय होगा। तो ज्ञान अधिकार में इस प्रकार से अतीन्द्रिय सुख और इंद्रिय सुख की बात है। इंद्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान की बात है। और इसके बाद सुख अधिकार लिखा, सुनना। तो सुख अधिकार में भी सुख के दो प्रकार कहे, थोड़ा सा सुनना बहुत बढ़िया है। सुख अधिकार में भी सुख के दो प्रकार कहे, अतीन्द्रिय सुख और इंद्रिय सुख। सुनना, इंद्रिय सुख वैसे सुख नहीं है मगर प्रकार में बताया है, सुख का भेद में बताया। सुनना क्या है वो? तो एक होता है दुख, वो एक होता है सुख। सुख के दो प्रकार, अतीन्द्रिय सुख और इंद्रिय सुख। देखो, जो पुण्य पाप का उदय में जो प्रतिकूलताएं होती है, कसाय की तीव्रता होती है, वहाँ भाव की ओर से देखे तो वो तो दुख है ही, मगर यहाँ सुख में जो इंद्रिय सुख किसे कहते हैं दर्शन, कि जिसमें अनुकूलता है, जो पुण्य का उदय हो, भोगों में अनुकूलता मिले और इसमें जो कसाय की फिर मंदता हो जाती हैं, तब आकुलताएं कम होती है, तो यह इंद्रिय सुख कहा। और वास्तव में तो भोगों को इंद्रिय सुख कहा है और भोगों के काल में जो इंद्रिय भोगने की शक्ति भी डाउन होती है, कसाय शक्ति डाउन होती है, तो आकुलता कम होती है, तब इसे इंद्रिय सुख कहते हैं, सुनना। और अतीन्द्रिय सुख किसे कहते हैं? तो आत्मिक सुख। ये संसारिक सुख के इंद्रिय सुख, वो आत्मिक सुख कि ये सुख प्राप्त होने के बाद कभी दुख होता ही नहीं और जिसमें निराकुलता होती है, आकुलता का अभाव होता है। इंद्रिय सुख में आकुलता का अभाव नहीं होता, आकुलता मंद पड़ती है। फिर भी देखो, इस सुख अधिकार में ये जो इंद्रिय सुख कहा, इसके बाद तुरंत शुभ परिणाम अधिकार लिखा, जो हमें लेना है, कल से प्रारंभ करना है। सुनना क्यों लिया? क्योंकि जो इंद्रिय सुख जो मिलता है वो किसका फल है? तो क्या शुभ परिणाम का फल है। और जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है वो किसका फल है? तो शुद्धोपयोग का फल है। पहले शुद्धोपयोग बता दिया, उसका फल क्या है? सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, अतीन्द्रिय ज्ञान है। और जो फिर हमें शुभ परिणाम आते हैं तो शुभ परिणाम का फल इंद्रिय सुख है। तो शुभ परिणाम अधिकार में आपको लगता होगा कि शुभ परिणाम अधिकार में इंद्रिय सुख की प्राप्ति का उपाय बताते होंगे, ऐसा नहीं है। शुभ परिणाम अधिकार में वास्तव में शुभ परिणाम की निंदा की है और वहाँ इंद्रिय सुख को एकांत से दुख ही है। जैसे पाप परिणाम में दुख होता है, वैसे ये पुण्य परिणाम में भी दुख ही है और ये इंद्रिय सुख भी दुख रूप ही है। वो सारे चाहे जो ज्ञानी धर्मात्माओं को 63 सलाका वाले पद मिल जाते हैं, चक्रवर्ती आदि पद मिल जाते हैं, तो वो मिलने पर भी उस पदों में रहते हुए
वो बाह्य में अनुकूलताएं मिलती है भोगों की, तो उसमें वो दुख का अनुभव करते हैं। और ऐसा ऐसा कहा है कि उस दुख देने वाले परिणाम, शुभ परिणाम, इस मुक्ति को रोकने वाले वो शुभ परिणाम कैसे आत्मा के उपादेय होते हैं, कैसे हितकारी होते हैं, हितकारी नहीं होते। वहाँ इनको उस द्रुत अभिसारिका ऐसे ऐसे नाम दिए हैं। इस ख्याल में आया कि नहीं, अभिसारिका कहा, व्यभिचार कहा, और आगे तो उसके फल में कहते हैं आचार्य कुंदकुंद देव, अपनचंद्र देव कहते हैं ये शुभ परिणाम के, और शुभ परिणाम भी क्वालिटी वाले, देवशास्त्र की भक्ति आदि, देवशास्त्र गुरु की भक्ति आदि आने वाले उन परिणामों से वास्तव में अगर हम आत्मा की दृष्टि हो जाने पर भी, ये तीन चौकड़ी अभाव वाली वितरागता हो जाने पर भी, एक कषाय कण में अगर हमें स्वाध्याय आदि में हमारा उपयोग लगता है, सुबह में लगता है, अगर हम इसमें रुक जाते हैं तो इसका ये वास्तव में द्रुत अभिसारिका के परिणामों में हम लगे, ऐसा दोष लगता है। और ये कहते हैं कि इससे फल या महादुख संकट, इसका फल देवगति है, और देवगति को कहते हैं कि वहाँ महादुख संकट है, यानी वहाँ संयम का भी लाभ नहीं मिलता है। तो ऐसा आचार्य अमृतचंद्र देव शुभ परिणाम अधिकार में उस शुभ भावों को वास्तव में निंदा करने का ये अधिकार है और गुण प्रकट करने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार से यह चर्चा कल प्रारंभ होगी। कल हम शुभ परिणाम अधिकार को वास्तव में उद्देश्य बनाते हुए, इसको मुख्य बनाते हुए पहले 1 से लेकर 68 तक की गाथाओं का सामान्य परिचय करते हुए कल प्रारंभ करेंगे। आज हमने प्रवचन सार का जो सामान्य परिचय हमने किया है, कल आगे की चर्चा होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी